बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए मेरे किचन में। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त, जिसके लिए गोश्त चाहिए हमें हाफ़ केजी, और साबित गरम मसाले में जो सब कुछ होता है वो, और प्याज हमें चाहिए दरमियाने साइज़ की 2 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और भिंडी हमें चाहिए आधा किलो। और इनकी शक्ल पे नहीं चाहिएगा, बिल्कुल फ्रेश हैं, ये फ्रिज से निकाली थी इसलिए ऐसी लग रही थी। हमें ऑयल चाहिए हाफ़ कप, और अगर आप ऑयल ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कटिंग कर लीजिएगा और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और बहुत ये यमी बनने वाला है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। बाकी के स्पाइस और सब हम बाद में आपको बताते चले जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने डाल दिया साबित गरम मसाला, जिसकी खुशबू आपकी प्याज में और सालन में आ जाए। भिंडी गोश्त तो सभी बनाते हैं, लेकिन मेरी तरीके से, मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के देखिएगा, सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखें, थोड़ी कच्ची पक्की प्याज हो रही है हमारी। तो इसमें हम डाल देंगे गोश्त। और आपको पता है गोश्त को अच्छे से भूनना होता है, तो इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं आपको हमेशा बताती हूँ, फ्रेश पीस के डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको आप अच्छे से भून लें फुल फ्लेम पे। और आपने कौन कौन सी मेरी रेसिपी ट्राई की है और कौन सी पसंद आई है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा गोश्त फ्राई हो गया है, हम बाकी के स्पाइस वगैरह इसमें डालेंगे। और शोरबे वाला सालन होता है तो उसमें हड्डी क्या नाम है अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ा जायका होता है हड्डी में। तो थोड़ी सी एक आध हड्डी भी आप इसमें डालिएगा। ये नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये हम इसमें डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसमें पानी डाल के रख देंगे जितना कि आपका गोश्त गल जाए। और कुकर में बना रहे हैं तो अब वो तो आपको पता ही होगा कुकर में कितना पानी जाता है और कितना होता है। लेकिन आपको पानी इसमें, अगर आप उसमें पैन में बना रहे हैं तो पानी आपको आपके हिसाब से डालना है कि आपका गोश्त कैसे गल जाता है कितने टाइम में, तो उस हिसाब से रखिएगा पानी आप। मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी और तेज़ फ्लेम पे रखूँगी ताकि जल्दी गले और जल्दी पके। क्योंकि फ्रेश गोश्त होता है तो ये जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। बस इतना ही पानी डाला है कि ये डिप हो गया, और इसको फुल कवर करके रख दूँगी और ये बहुत जल्दी गल जाएगा। ये हमारा गोश्त तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे भिंडियाँ, जो हमने टॉप एंड टेल इसकी कट कर दी थी। इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें, जो आपको पसंद हो, मोटी वाली, पतली वाली। इसको हमने भून लिया है 5 मिनट। अब इसमें हमने हरी मिर्चें डाल दी 6 से 7 अदद। ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही 2 टेबल स्पून,
क्योंकि दही हमारी खट्टी थी और इसमें हम लेमन भी डालेंगे थोड़ा सा, तो 2 टेबलस्पून इनफ है। इसको आप भून लें अच्छा सा। और माशाल्लाह से ये भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा दम करने के लिए रखना है इसको। पहले जो इसमें स्पाइस जाएंगे तो वो डालेंगे हम। ये लेमन जूस डाल दिया है मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। मैं लेमन का पानी निकाल के रख लेती हूँ बॉटल बना के, ताकि जब मुझे यूज़ करना हो तो मैं आराम से यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर लेमन आप वैसे ही फ्रिज में रखें तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है 1 टीस्पून और जायफल जवैत्री का पाउडर डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून। तो उससे आपके लेमन भी सेफ़ रहते हैं और आपको बर वक्त मिल भी सकते हैं जब दिल करे। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक इसमें और ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा शोरबा। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दूँगी, ताकि हमारी भिंडियाँ दम में गल जाएं बिल्कुल। और इतनी ही गलानी है कि साबुत नज़र आए भिंडी, आपका बिल्कुल वो चूरा ना हो जाए। पाँच से 10 मिनट में आपकी भिंडियाँ गल जाती हैं, तो एहतियात से करिएगा, क्योंकि भिंडियाँ साबित साबित अच्छी लगती हैं नज़र आती हुई। इसमें मैंने पानी डाल दिया, बस इसको हम कवर करके रख देंगे। पाँच मिनट में मेरी भिंडियाँ तैयार हो गई थी, ये गल गई थी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गया है हमारा सालन। तो अब इसको हम डिश में निकालेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और कौन सी रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आपको बनाना सिखाऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।